यूक्रेन में रूस के हमले के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी अपनी जान बचाकर पोलैंड पहुंच रहे हैं। पोलैंड में बने रिफ्यूजी सेंटर में यूक्रेन से अब तक लाखों लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें भारत समेत दूसरे देश के लोग भी शामिल हैं। पोलैंड बॉर्डर पर बने रिफ्यूजी सेंटर का न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया। इस वक्त हम पोलैंड के बॉर्डर में, मतलब पोलैंड बॉर्डर के बिल्कुल पास एक रेफ्यूजी सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में यूक्रेनियंस, मतलब जिनकी नेशनैलिटीज़ अलग अलग हैं, बड़ी संख्या में, देखिए हज़ारों की संख्या में, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक शायद लाखों लोगों की, यूएन की तरफ से भी फिगर्स हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग, बच्चे बूढ़े, हर तरह के लोग जो है ये इस रेफ्यूजी सेंटर्स में, देखिए आप जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग हैं। इसमें अक्रॉस नेशनैलिटीज़, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर हैं, जो इस युद्ध की वजह से घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आने को मजबूर हुए हैं। अरेंजमेंट पूरी की गई है। ये पोलैंड का एक रिफ्यूजी सेंटर है, जिसमें आप देखिए बच्चे हैं और बूढ़े हैं, कुछ लोग हैं। खाने पीने की यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। वैसे आपको बता दें ये पोलैंड के लिए थोड़ा नया है, क्योंकि पोलैंड के सांसद डोमिनिक टार्जीस्की से जब सवाल पूछा गया था शरणार्थियों को शरण देने को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि कितने शरणार्थियों को आपने शरण दी इससे पहले, क्योंकि ये शरणार्थियों को शरण देने के खिलाफ अब तक पोलैंड रहा है, खासकर अवैध मुस्लिम शरणार्थियों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि एक को भी हमने शरण नहीं दी थी। लेकिन अब देखिए मानवता का ये चेहरा जो पोलैंड इस वक्त दिखा रहा है, क्योंकि पोलैंड से सटा हुआ बॉर्डर यूक्रेन का, और यहाँ पोलैंड में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अब शरण यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि ये इस वक्त दुनिया पर संकट वाले हालात हैं। बॉर्डर बिल्कुल पास है, ये देखिए यहाँ से बॉर्डर बिल्कुल पास है। इस वक्त हम बिल्कुल बॉर्डर पर हैं ऑलमोस्ट, और बॉर्डर से ही सटा हुआ ये इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में पोलैंड जो है यूक्रेनियन, जो यूक्रेन से लोग यहाँ पर आकर रिफ्यूजीज़ हैं उनको यहाँ पर, यहाँ देखिए आप ये सारी बसेस लगाई गई हैं, बड़ी संख्या में ये सारी बसेस लगाई गई हैं। और यहाँ से अब जो कुछ इंडियंस भी हैं, कुछ पाकिस्तानी, टर्की और अलग अलग देशों से, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यूक्रेन छोड़कर, जो लाखों की संख्या में जो मतलब आंकड़ा 1 मिलियन से ज़्यादा का है, जो लाखों की संख्या में यूक्रेन से भागकर पोलैंड आए हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर खाने पीने का अरेंजमेंट सबके लिए किया गया है। लेकिन ये पोलैंड के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि पोलैंड जो अब तक जो है वो पूरी तरह से एक चीज़ रही है पोलैंड की, कि जब उससे पहले सवाल पूछा जाता था वो शरणार्थियों के पूरी तरह से खिलाफ रहा। पोलैंड ये भी कहता था कि एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक भी मुस्लिम अवैध शरणार्थियों को शरण नहीं दी। लेकिन इस वक्त जब ये संकट, युद्ध जैसे हालात रूस और यूक्रेन के बीच, यहाँ पर बड़ी संख्या में मानवता का चेहरा पोलैंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ मैं अमन चोपड़ा, पोलैंड बॉर्डर। इस बीच रूस और यूक्रेन की जंग में जिस परमाणु खतरे का डर था वो आखिरकार खड़ा हो ही गया। पुतिन पहले ही परमाणु हमला करने वाली अपनी फौज को तैयार रहने को कह चुके हैं। हालांकि रूस ने परमाणु हथियार तो नहीं चलाए, लेकिन दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में हुए उसके हवाई हमलों ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट में भयानक आग भड़का दी, जिसके सामने आई तस्वीरों में रात के अंधेरे में आंखें चौंधिया देने वाली एक रोशनी आसमान से बला बनकर नीचे टपकती दिखी। दोबारा ऊपर से तेज रोशनी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आती नजर आई। इसके बाद जोरदार धमाके हुए और परमाणु प्लांट से धुआं उठने लगा। दावा किया गया कि ये रूस की सेना की गोलाबारी थी, जिसमें यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। परमाणु प्लांट पर हमले से यूक्रेन आग बबूला हो गया। रूस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसने भी हमले शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा बेहद संवेदनशील इलाका जंग का मैदान बन गया और आसमान में दोनों तरफ से रॉकेट और मिसाइलें उड़ती दिखने लगी। इस बीच दर्जनों दमकल कर्मी ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग को बुझाने में जुटे दिखे। आग तो बुझ गई, लेकिन पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया।